नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीता गुर्जर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोशल वर्क एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेबर वेलफेयर से रिलेटेड एक और नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। साथ ही हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आईएलओ के फंक्शंस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भारत में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एक विशेष संस्था है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया भर में लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और लेबर स्टैंडर्ड को डिसाइड करने का काम करती है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल जस्टिस और डिसेंट लेबर वर्क के लिए उसको प्रमोट करने के लिए काम करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। इसमें गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयर्स के कुछ मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ वर्कर्स के या ट्रेड यूनियन के भी कुछ मेंबर्स होते हैं। तो ये तीनों ही पार्टीज़ के मेंबर होते हैं, इसलिए हम आईएलओ को एक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे बात करते हैं कि आईएलओ को क्या पर्पस है। सबसे पहला पर्पस है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोट सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के अंदर सामाजिक न्याय को प्रमोट करने का काम करती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि सभी लोगों को या सभी लेबर्स जो भी दुनिया भर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी के साथ में एक फेयर ट्रीटमेंट हो और सारे वर्कर को एक्सप्लोटेशन से बचाया जा सके, उनका एक्सप्लोटेशन ख़त्म किया जा सके। सेकंड पर्पस है इंश्योर डिसेंट वर्क प्रोवाइड करने का काम भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसमें ये जो ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ हैं ये सब लोग मिलकर वर्कर्स को डिसेंट वर्क मिले उसके लिए काम करती हैं, जिसमें वो वर्कर को सेफ़ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने, उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करने, वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी मिले उसको इंश्योर करने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती हैं। यानी दुनिया भर में जो चाइल्ड लेबर हैं जिनको ज़बरदस्ती एक लेबर के रूप में काम करवाया जा रहा है, चाइल्ड लेबर पर प्रोहिबिशन करने का काम करती हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए वर्कर्स को राइट देती हैं कि वो भी अपने संगठन का निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो संगठन का निर्माण करके उन संगठनों के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करवा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, दुनिया भर में वर्कर्स को रोज़गार मिल सके, बेरोज़गारी को दूर करने का काम आईएलओ करता है। इसके अलावा वर्कर्स की स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर की स्किल को डेवलप किया जा सके ताकि उनको रोज़गार मिल सके उनकी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी है। वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिले, उसके लिए आईएलओ काफ़ी सारे कानूनों को बनाने के लिए एम्प्लॉयर्स को, गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करता है कि वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए उनकी हेल्थ, उनकी पेंशन, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल सके। इन सभी तरह की सुरक्षाओं को उपलब्ध करवाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न तरह के लेबर लेजिस्लेशन बनाने के लिए भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को, अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को गाइड करती है। अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि आईएलओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के अंदर काम करता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 मेन जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर ये 3 बॉडीज़ होती हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है।
सबसे पहला है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसको हम ILC कहते हैं। इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। जैसे देश के अंदर पार्लियामेंट होती है, वैसे दुनिया भर के लेबर के लिए ये एक तरह से पार्लियामेंट का काम करती है ये कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस होता है लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाना। दुनिया भर के अंदर जो लेबर्स काम कर रही है उनके लिए लेबर स्टैंडर्ड को बनाना, कन्वेंशंस लाना, रिकमेंडेशन देना इस कॉन्फ्रेंस का काम है। इसके अलावा लेबर से रिलेटेड पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए जो कुछ डिसीजंस लेने होते हैं वो भी ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो करती है। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है वो क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है तो साल में 2 साल में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती है इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जिसमें दुनिया भर से हर कंट्री से 2 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। हर कंट्री से एक एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया जाता है। तो हर देश की तरफ से 2 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव और एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरीके से ऑल ओवर कंट्री से इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्कर के हित के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको डिसेंट वर्क कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशंस होते हैं। सेकंड होती है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं। सो इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये सेकंड ऑर्गन है जिसमें जो भी कुछ डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस से हो गए या ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ डिसाइड करती है, उन सभी को एग्जीक्यूट करने का काम ये गवर्निंग बॉडी करती हैं। तो इस गवर्निंग बॉडी का काम होता है कि जो लेबर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, लेबर से रिलेटेड जो भी कुछ एजेंडा सेट किया है उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करवाना। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट भी किया जाता है गवर्निंग बॉडी के थ्रू, जो कि लेबर इश्यूज़ के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दे। तो गवर्निंग बॉडी का काम मेनली एग्जीक्यूशन का होता है। थर्ड होती है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड ऑर्गन है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का काम होता है लेबर इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट पर रिसर्च करना। लेबर से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स दुनिया भर में वर्कर्स फेस कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो है वो क्या करता है, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करवाता है, रिपोर्ट्स बनाता है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट देने का काम भी जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस करता है। तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है ILO की, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको ऑफिस की ज़रूरत होती है। इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के थ्रू पूरा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इस ऑफिस के अंदर होता है। तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा उस पर हमने बात करी है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं ILO कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। भारत में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग कंट्रीज़ में ILO का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, बट ILO का भारत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा है। सबसे पहला, लेबर लॉ डेवलपमेंट में ILO कन्वेंशन ने इंडिया के जो कानून हैं उनको बहुत हद तक प्रभावित किया है। चाहे वो कानून वर्कर्स के मिनिमम वेजेस को लेकर हो, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट 1948 हो, या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट हो, ये सारे ही जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कन्वेंशन है उसके माध्यम से उनके जो गाइडेंस निकल कर आए हैं या जो गाइडेंस दिए गए हैं उन्हीं को आधार मानते हुए इन कानूनों के अंदर भी संशोधन भी किए गए हैं, और कानून को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करने में भी ILO का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स
चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ILO के थ्रू बहुत सारा सपोर्ट मिला है, क्योंकि ILO का काम है कि दुनिया भर में लेबर के स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो भारत के अंदर भी स्किल इंडिया टाइप बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें ILO का सपोर्ट रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने में भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा वुमेन वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन रहा है, जहां हमने इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे की बात करते हैं या मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो ये सारे जो कानून बने हैं इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो सजेशंस मिले हैं, जो स्टैंडर्ड उसने गाइड किए हैं, उसी को बेस मानते हुए इन कानूनों को बनाया भी गया और इनमें संशोधन भी किया गया। इसके अलावा लेबर से रिलेटेड जो सोशल सिक्योरिटी लॉ है लाइक ESI, PF, सभी को स्ट्रेंथन करने में भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा गाइडेंस रहा है। इसके अलावा इनफॉर्मल जो सेक्टर हैं उसमें भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट रहा है। भारत के अंदर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, बट ILO ने उनके लिए भी पॉलिसीज सजेस्ट की है। तो आप अभी नए न्यू वेज कोड देखेंगे, उसके अंदर भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए भी बहुत सारे उसके अंदर भी अपडेट्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए कानून बन रहे हैं उसमें भी हम ILO का सपोर्ट ले रहे हैं।